ये लोग संविधान विरोधी हैं, ये आरक्षण विरोधी हैं, ये गरीब विरोधी हैं, ये नौजवान विरोधी हैं, ये रोजगार विरोधी हैं, ये देश के लुटेरे लोग हैं। काश से पेट भरेगा। धर्म मानता हूँ, धर्म का ठेकेदार कोई नहीं है, धर्म दिल के अंदर होता है, आस्था दिल के अंदर होती है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया था, उनके सामने योगी आदित्यनाथ कहीं टिक नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है कि सबसे बड़ी झूठ पार्टी है, वो झूठ के वायदे करने का काम करती है। आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डॉक्टर R.K. वर्मा नहीं बल्कि समूचा रानीगंज लड़ रहा है। हिंदुत्व या विकास कौन जरूरी है आज? विकास। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को भरोसा दिलाता हूं कि आपने जिस मिशन के लिए मुझे रानीगंज भेजा है, फतेह करके आऊंगा। उत्तर प्रदेश का आवाम चुनाव लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पापों के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। ये अयोध्या पर भगवान राम के मंदिर की बात करते हैं और अयोध्या की जमीन पर जो है घोटाला करने का काम करते हैं, नीलामी करने का काम करते हैं। पूरे समय तक भारतीय जनता पार्टी ने देश को बेचा, समाज को बेचा, समाज को बांटने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने ही कहा था काला धन लाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, कहा था कि नहीं किसानों की आमदनी को 2 गुना करने का काम करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे, डीजल पेट्रोल की कीमत 35 रुपए में लाने का काम करेंगे। क्या हुआ उनके वायदों का? रानीगंज विधानसभा में बहुत सारी बीमारियां हैं और उन बीमारियों को देख करके ही राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक डॉक्टर को भेजा है कि कहां पर मुझे टिकिया देना है, कहां पर इंजेक्शन लगाना है और कहां पर ऑपरेशन करना है। कि मैं डॉक्टर हूं और बदमाश से बदमाश लोगों को एक इंजेक्शन से, एक दवा से उनको उनके रास्ते पर ला दिया जाता है। बीजेपी के पास अगर कोई मुद्दा होता है तो जो इन्होंने योजनाएं दी, अपनी योजनाओं पर वोट मांगते। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर वोट मांगते, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर वोट मांगते, लेकिन ये वोट मांग रहे हैं राष्ट्रवाद पर, ये वोट मांग रहे हैं अयोध्या पर। अकबरपुर जौनपुर के बाद इस वक्त मेरी मौजूदगी है प्रतापगढ़ की रानीगंज विधानसभा में। बड़ा रोचक मुकाबला है यहाँ पर। समाजवादी पार्टी ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शिवाकांत ओझा का टिकट काटा, उसके बाद यहाँ के एक बाहुबली नेता विनोद दुबे को टिकट दिया और फिर टिकट काटकर अपना दल से समाजवादी पार्टी में आए। अपना दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर R.K. वर्मा को टिकट दे दिया। ये बगल की विधानसभा विश्वनाथगंज से विधायक थे, लेकिन पार्टी ने इन्हें नई जगह भेजा और नई जगह पर कार्यकर्ता बेहद ही उत्साहित होकर इनका प्रचार कर रहे हैं। हम आज इनसे जानेंगे कि इस बार का चुनाव कैसा है, क्योंकि सामने धीरज ओझा हैं जिनका एक मजबूत कैडर है, उनके समाज का यहाँ पर वोट ज़्यादा है, लेकिन जिस पैटर्न पर समाजवादी पार्टी काम करती है वो भी मुकाबले में कहीं कम नहीं है। विधायक जी, बहुत स्वागत आपका, आपने समय दिया। क्या तैयारी है? दूसरी विधानसभा में चुनाव आकर लड़ रहे हैं, ये जो लोग लाए गए हैं यहीं के हैं कि आप बाहर से लाए? अभिषेक जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं कि रानीगंज ही नहीं, समूचे उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश का आवाम चुनाव लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पापों के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। इसलिए आज समाजवादी पार्टी का कोई सामना नहीं है। पूरे समय तक भारतीय जनता पार्टी ने देश को बेचा, समाज को बेचा, समाज को बांटने का काम किया, नौजवानों को ठोका, किसानों को ठोका, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, महिलाओं का उत्पीड़न किया। कोई पंचायत के चुनाव में महिला नामांकन करने नहीं जा पा रही थी, चीर हरण करने का काम सरकार के समर्थकों ने किया है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डॉक्टर R.K. वर्मा नहीं बल्कि समूचा रानीगंज लड़ रहा है। यहाँ का जो समीकरण है उस समीकरण में यहाँ फॉरवर्ड जातियों का बोलबाला है। ऐसे में बैकवर्ड समाज को लामबंद करके मुस्लिम समाज के सहयोग से आप यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। 4-5 दिन से आप यहाँ पर एक्टिव हैं, क्या समर्थन लोकल लेवल पर दिख रहा है? देखिए, मैंने आपको बता दिया कि रानीगंज विधानसभा शोषण से मुक्त नहीं हो पाई थी। रानीगंज की अराजकता चरम पर थी। रानीगंज में लोगों का सम्मान छीनने का काम हुआ, जिसकी वजह से मैं जैसे ही रानीगंज विधानसभा में प्रवेश किया हूँ, रानीगंज की विधानसभा में मुझे वो प्यार मिला जैसे विश्वनाथगंज विधानसभा में मिलता रहा है। तो विश्वनाथगंज से टिकट कटा, यहाँ भेजा गया, एक प्रकार से आपको रिप्लेस किया गया। मन में नहीं आया कि नई जगह है, चुनौतियाँ ज़्यादा हैं? देखिए, हम सब लोग अब समाजवादी सिपाही हैं और समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी हैं और
उनका निर्देश जहां पर जिसे अपना कौन सा योद्धा कौन सी जगह पर लगाना है वो बेहतर जानते हैं। उन्होंने रानीगंज मुझे भेजा तो कुछ सोच समझ करके भेजा कि मैं कुछ कर सकता हूं, और मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को भरोसा दिलाता हूं कि आपने जिस मिशन के लिए मुझे रानीगंज भेजा है फतेह करके आऊँगा। मुद्दे क्या हैं? समर्थक बेहद उत्साहित हैं आपके, बेहद समर्थक आपके उत्साहित हैं। मुद्दे क्या है रानीगंज अगर बात की जाए तो एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां अपराध का बोलबाला होता है, जहां के युवा कट्टे तमंचे बेचने में, गांजा बेचने में संलिप्त पाए जाते हैं। उन युवाओं को कैसे आप मुख्य मार्ग पे लाएंगे, मुख्य धारा में जोड़ने का क्या प्लान है? रानीगंज विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सुरक्षा, सम्मान, विकास का अकाल पड़ गया, और मैं अपनी रानीगंज विधानसभा के क्षेत्रवासियों को उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान, उनका विकास वापस लौटाने के लिए आया हूं। चिकित्सक है आप पेशे से, और एक चिकित्सक जानता है कि कब कौन सी दवा, कब कौन सा इलाज करना है। तो इस बार जो समाजवादी पार्टी ने आपके ऊपर दांव लगाया है, बहुत कुछ सोच समझ के ही आपको दूसरी विधानसभा में भेजा होगा, तो बीच में बात होती है तो क्या निर्देश लखनऊ से आता है? देखिए, रानीगंज विधानसभा में बहुत सारी बीमारियां हैं, और उन बीमारियों को देख करके ही राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक डॉक्टर को भेजा है कि कहां पर मुझे टिकिया देना है, कहां पर इंजेक्शन लगाना है और कहां पर ऑपरेशन करना है, और वो मैं करने के लिए आया हूं। इसको करके रानीगंज विधानसभा को आबाद कराने का काम करूँगा। और दो सरकारें, 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार, 17 से 22 भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दोनों के मैनिफेस्टो सामने आ गए हैं। एक से बढ़ के एक दावे हैं। कोई स्कूटी देने की बात कर रहा है तो कोई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने की बात कर रहा है। इन दोनों पार्टियों के जो संकल्प पत्र हैं और दोनों पार्टियों का कार्यकाल, क्योंकि आप 2014 उपचुनाव में जीते, जैसा यहाँ पता चला, उस समय 3 साल आपने समाजवादी पार्टी की सरकार को देखा, 5 साल आप बीजेपी के सहयोगी दल के विधायक रहे, लेकिन वहाँ पर भी अदावत चलती रही। तो दोनों सरकारों की अगर तुलना की जाए तो कौन बेहतर है? मैं एक ऐसा विधायक हूं कि 2017 की सरकार बनने के बाद सहयोगी दल का विधायक होने के बावजूद भी मैंने भारतीय जनता पार्टी की हर एक नीति का विरोध करने का काम किया। और जो आप कह रहे हैं आज वायदों की बात है कि सब ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी करने का काम किया, मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने ही कहा था काला धन लाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, कहा था कि नहीं, किसानों की आमदनी को 2 गुना करने का काम करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे, डीजल पेट्रोल की कीमत 35 रुपए में लाने का काम करेंगे। क्या हुआ उनके वायदों का? लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो कहा है वो हमेशा करके दिखाने का काम किया है। हम जो किसानों को खाद देने की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं को 1500 रुपये समाजवादी पेंशन देने की बात कर रहे हैं, हम किसानों को मुफ्त में खाद देने की बात कर रहे हैं, हम नौजवानों को अपने लैपटॉप देने की बात कर रहे हैं, हम अपने क्षेत्रवासियों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कर रहे हैं, किसानों की सिंचाई फ्री करने की बात कर रहे हैं, और कर्मचारियों की पेंशन की व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं। तो उस वादों को हम पूरा करके दिखाएंगे, क्योंकि समाजवादियों ने जो कहा है वो करके दिखाने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी का मतलब है कि सबसे बड़ी झूठ पार्टी है, वो झूठ के वायदे करने का काम करती है। आज उनका एक भी आप घोषणा पत्र की एक भी वायदा आप नहीं दिखा सकते जिसको उन्होंने पूरा करने का काम किया हो। यहाँ कहा जाता है कि मिनी कुंडा इसे कहा जाता है, प्रचार नहीं करने दिया जाता। कई बार यहाँ चुनाव में दंगा फसाद भी देखने को मिला है, तो क्या इस चुनौती के लिए भी आप लोग तैयार? देखिए, आपकी नज़र में हो सकता है यह मिनी कुंडा हो, लेकिन मैंने कहा कि मैं डॉक्टर हूं, और बदमाश से बदमाश लोगों को एक इंजेक्शन से, एक दवा से उनको उनके रास्ते पर ला दिया जाता है। विधायक जी, जो पिछड़ा वर्ग है, आपके कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। जो पिछड़ा वर्ग है, 69,000 शिक्षक भर्ती को मैंने भी कवर किया, आप भी लखनऊ आए थे, उनके बीच बैठे थे। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पिछड़ों और दलितों का आरक्षण था, उसके साथ सरकार ने खेल कर दिया। वो युवा जगह जगह टहल के हर विधानसभाओं में प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी के विरुद्ध। पिछड़ा समाज जिसके ऊपर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है, आपकी पुरानी सहयोगी अनुप्रिया पटेल को भी फिर से साथ में बरकरार रखा है। पिछड़ा समाज कहाँ जा रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछली बार गैर यादव ओबीसी वोट बैंक के तहत सरकार बनी थी, तो इस बार यादव तो मान लीजिए समाजवादी पार्टी का है, लेकिन जो गैर यादव ओबीसी है, जिसमें साक्य सैनिक, उर्मी कुशवाहा पटेल है, ये सब कहाँ जा रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई पिछड़ा समाज नहीं है। पिछड़े समाज के मुखौटे हैं, केवल पिछड़े समाज के मुखौटे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। आज मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 69,000 शिक्षक की भर्ती में ही घोटाला नहीं हुआ है। संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का पाप किया गया है।
संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द संविधान से निकालने के लिए बिल लाने का काम किया गया था, और जिसका जागरूक सांसदों ने देखा और उसका विरोध करके संविधान को बचाने का काम किया। ये लोग संविधान विरोधी हैं, ये आरक्षण विरोधी हैं, ये गरीब विरोधी हैं, ये नौजवान विरोधी हैं, ये रोजगार विरोधी हैं, ये देश के लुटेरे लोग हैं। ये अयोध्या पर भगवान राम के मंदिर की बात करते हैं और अयोध्या की जमीन पर जो है घोटाला करने का काम करते हैं, नीलामी करने का काम करते हैं, सरकारी संस्थानों को बेचने का काम करते हैं। जो रेल बेच दे, जो खेल बेच दे, जो एयरपोर्ट बेच दे, जो LIC बेच दे, जो सेना के लिए बनाए जाने वाले शस्त्रों को की कंपनियों को बेचने का काम करे, उससे ज़्यादा राष्ट्रद्रोही कोई नहीं हो सकता है। अच्छा चलिए, इतनी आपने नाकामियां गिना दी, तो फिर किस मुद्दे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है? बीजेपी के पास अगर कोई मुद्दा होता तो जो इन्होंने योजनाएं दी, अपनी योजनाओं पर वोट मांगते। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर वोट मांगते, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर वोट मांगते, लेकिन ये वोट मांग रहे हैं राष्ट्रवाद पर, ये वोट मांग रहे हैं अयोध्या पर, ये वोट मांग रहे हैं मथुरा और काशी पर। तो अब ये उत्तर प्रदेश के आम आवाम ने तय कर लिया है कि बाबा जी को भेज दे रहे हैं घंटा बजाने के लिए। मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ जिस पर बीजेपी ने बड़ा फोकस किया था। 2022 तक सबको पक्का मकान मिल गया, सबको पक्का मकान। आज आप एक गरीब बस्ती चुन लीजिए और उसके बाद आपको आईना साफ हो जाएगा। मैंने कहा कि ये गरीब के कल्याण की बात नहीं करते हैं। इन्होंने कहा कि मैं गरीबों को मुफ्त में गैस सिलेंडर भिजवा करके उनकी आंखों का आंसू पोंछने का काम कर रहा हूं, जबकि सही बात ये थी कि 350 रुपये का सिलेंडर, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि जो बड़ी बड़ी बसावटें हैं, जहां पर मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, जहां पर एक बिल्डिंग में सैकड़ों फ्लैट में लोग रहते हैं, हर एक फ्लैट पर रसोई गैस होता है, ब्लास्ट हो जाएगा तो बड़े पैमाने पर जनहानि होगी। तो कोर्ट का फैसला था कि वहाँ पर सिलेंडर से गैस आपूर्ति रोक दी जाए और पाइपलाइन से करा दी जाए। वो फ्री हुए सिलेंडर को इन्होंने गरीबों में बांटा और 350 रुपये का गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये में करके गरीबों की जेब पर डाका डालने का काम किया जा रहा है। तो ये गरीब कल्याण का काम नहीं कर रहे हैं, गरीबों की जेब पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। चलिए, 3 सवाल हम आपसे पूछेंगे और उन तीनों का एक लाइन में जवाब देना है। अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ। जिंदाबाद जिंदाबाद। कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं आपको। अखिलेश यादव सामने योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव नेता कैसे? मुझे लगता है कि जो व्यक्ति धर्म की एक बड़ी पीठ पर बैठा हो, वह व्यक्ति आकर के पूरे 5 साल उत्तर प्रदेश के आम आवाम को विकास देने के बजाय ठोकने की नीति बनाने का काम करता हो, उससे लाख गुना बेहतर माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जिन्होंने गरीबों किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया, जिनका पुश्तैनी इतिहास मिलता है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया था। उनके सामने योगी आदित्यनाथ कहीं टिक नहीं सकते हैं। हिंदुत्व या विकास, कौन जरूरी है आज? विकास। विकास। धर्म मानते हैं आप? विकास से पेट भरेगा। धर्म मानता हूँ, धर्म का ठेकेदार कोई नहीं है। धर्म दिल के अंदर होता है, आस्था दिल के अंदर होती है, ठीक है। विकास से सबका पेट भरता है, विकास से सम्मान होता है, विकास से सुविधाएं होती है, विकास से अवसर प्राप्त होता है। जब अवसर नहीं मिलेगा तो धर्म से किसी का पेट भरने वाला। आज़ादी के 70 साल हो गए, समता का अधिकार एक बड़े कॉलम में लिखा गया है, सबको समानता, सबको एक बराबर का हक मिलेगा। मिल रहा है आज इतने समय होने के बावजूद? मिल रहा है कि अभी हमारे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने प्रधानाचार्यों की नियुक्तियाँ दी और उन नियुक्तियों में 27% वाले बैकवर्ड को 7% पर ला करके छोड़ा और 21% वाले SC को जो है उन्होंने 3% पर ला करके छोड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि जो उनको संवैधानिक अधिकार मिला है उस पर भी डाका डालने का काम कर रहे हैं, तो समानता का अधिकार कहाँ से दे सकते हैं? चलिए, आज तो हम आए आपसे मिलने लखनऊ से। जब 10 मार्च को आप नतीजे आएंगे तब कहाँ मिलेंगे आप? विधानसभा या फिर अपने वही हॉस्पिटल? विधानसभा मिलेंगे। उत्साहित हैं? पक्का। जनता का समर्थन? पक्का। चलिए, ये हमारे साथ विधायक डॉक्टर RK वर्मा है, जो रानीगंज से चुनाव लड़ रहे हैं और जिनका कहना है कि इस बार जीत निश्चित है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अभिषेक शर्मा, द यूपी खबर, लखनऊ।